द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। बागेश्वर धाम वाले बाबा जो चर्चा में हैं, उनकी जब पोल खुल गई लाइव, तो रूबिका लियाकत जो एबीपी न्यूज की एंकर हैं, वो बौखला उठी और ट्विटर पर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। और यही सब कुछ हम आपको एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं कि क्या उन्होंने लिखा और उनको जवाब में लोगों ने किस तरीके से ट्रोल किया, या उन्हें जवाब दिया, उन्हें आईना दिखाया और बताया कि आपको फला फला खबरों को उठाना चाहिए था। या बहुत से लोगों ने बहुत से संजीदा विषय उठाए और ये कहा कि अगर बाबा चमत्कारी हैं और उन्हें सब कुछ ज्ञान हासिल है, तो फिर इस मामले पर क्यों नहीं बताते कि भैया ये कांड किसने किया था और क्या क्या कुछ हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग जो हो रहा है वो आपको इस एपिसोड में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले रूबिका लियाकत से शुरू करता हूँ। ज्ञानेंद्र जो तिवारी हैं, उनके रिपोर्टर, आपने देखा ही होगा, वो कल जाकर बाबा की शरण में चले गए थे और अपनी माइक आईडी एबीपी न्यूज़ की उठाकर उनके चरणों में रखकर उनका माइक उठा लिया था, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। बाबा के जयकारे लगाने लगे थे, पांव छूने लगे थे और तभी लोगों ने कहा कि एबीपी और बाबा बागेश्वर की, धीरेन्द्र जो उनका नाम है, उनकी साठगांठ है और इस तरीके से उनकी इमेज को क्लीन किया जा रहा है। तो कल से ज्ञानेंद्र तिवारी चर्चा में है और उनके इस काम की, जो उन्होंने बाबा की जय बोली और जाकर पत्रकार होते हुए पत्रकार के नाते जय बोली और जाकर पैरों में झुक गए, अपनी पत्रकारिता को झुका दिया, चौथे स्तंभ को गिरा दिया उनकी शरण में जाकर। एक बाबा जिसे अंधविश्वासी और अंधविश्वास फैलाने वाला बताया जा रहा है, वो चर्चा में है और उनके सपोर्ट में अब आकर खड़ी हो गई। जब लोग उन्हें जवाब देने लगे, उनको लानत भेजने लगे, तो रूबिका लियाकत उन्हीं के चैनल की एंकर उनके सपोर्ट में आ गए। अब वो लिखती हैं कि देख रहे हो ज्ञानेंद्र, तुम्हारे पीछे सारे लकड़ धक्कों की फौज लग गई। ये सब मुंह में दही जमा लेते हैं रामचरितमानस पर मंत्री की टिप्पणी पर। इनकी उंगलियों में लकवा लग जाता है चंगाई में, शैतान भगाने पर कुछ लिखने में। बंदूक से जिन भगाने वालों पर इन्हें मोतियाबिंद हो जाता है। खेल समझो। असल में एक विपक्ष के नेता की टिप्पणी का जिक्र है रूबिका की इस ट्वीट में, दूसरा जो है ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है चंगाई वाला, और तीसरा कोई बंदूक से फर्जी मौलाना टाइप का आदमी किसी का जिन, किसी का भूत भगा रहा था। मैं उसे फर्जी बोलूंगा। ये नौटंकीबाज होते हैं, ये सब पैसे ऐंठने वाले लोग होते हैं जो असली दीन की खिदमत करते हैं। वाला ये उनका जिक्र कर रही, हालांकि वो दूसरे देश का वीडियो सामने आया था, रूबिका को पता ना हो। खैर, तो ये उन्होंने लिखा था। अब हुआ क्या, अब इस पर लोगों ने इन्हें जवाब दिया। किस तरीके से ये एक बाबा के समर्थन में आकर खड़ी हो गई, जिन्हें लोग अंधविश्वास फैलाने वाला बता रहे हैं, जो अपने हाव भाव को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। और उन्होंने ज्ञानेंद्र तिवारी जो एबीपी के रिपोर्टर की सारी कुंडली बताई कि चाचा का नाम, भैया का नाम, भैया ने घर लिया, भतीजी का ये तुम्हारी नाम, वो सब कुछ ज्ञानेंद्र तिवारी की सोशल मीडिया अकाउंट के में मौजूद था, पब्लिक डोमेन में था। वहां से कोई क्या चंगू मंगू भी उठा सकता है जानकारी, बाबा ही क्या और उनके चेले चपाटे उन्हें दे सकते हैं और वो बता सकते हैं, और ये दिव्य चमत्कार के रूप में माना जा सकता है। अब इसे कवर अप करने आई रूबिका लियाकत, तो उन्हें सुनना पड़ गया लोगों से। अरुण कुमार लिखते हैं, हट जाओ सब दूर, अब रूबिका ने मोर्चा संभाल लिया है। वही रूबिका जिसके मुंह में दही जम जाता है, उंगलियों को लकवा मार जाता है जब बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बोलने की बारी आती है, सवाल उठाने की बारी आती है। अब आ गई लोगों को दादागिरी दिखाने, बहन थारी बात माने कोनी, ये सब लिख रहे हैं लोग। राजेश लिखते हैं, भक्त टाइप के हैं, बाबा के भी भक्त हैं और रूबिका के भी। ये लिखते हैं, आप जैसे लोग ही तो पत्रकारिता को जिंदा रखें। अरे भाई, कसम से ये पत्रकार नहीं है दोस्त, एंकर है, मीडिया कर्मी, जैसे हम थे अभी 2-3 महीने पहले तक। तो हम सब मीडिया कर्मी हैं। पत्रकार वो होता है जिससे इन्वेस्टिगेशन करने की, जिससे सरकार हिल जाए, सरकार गिर जाए, सरकार थर्रा जाए और सरकार को एक्शन लेना पड़े, उस मामले में जिसके मुतालिक रिपोर्ट दिखाई गई है, उसे पत्रकारिता कहते हैं। मोदी जी ने हमला किया, योगी जी ने वार किया, इसने यलगार बोला, राहुल गांधी ने ललकार, ये पत्रकारिता नहीं होती है। ये पत्रकारिता के मोदी जी और राहुल जी भी ये सब नहीं चाहते होंगे कि उनके साथ ये शब्द जोड़े जाएं। ये पत्रकारिता नहीं है, कहीं चाटुकारिता है, कहीं एजेंडा है, ये सब मीडिया कर्मी है। खैर, डॉक्टर जैंगो ने जवाब दिया है रूबिका लियाकत को कि जिस देश में कुलदीप नैयर, बहुत बड़े पत्रकार थे, कुलदीप नैयर जैसे महान पत्रकार हुए हैं, उस देश के पत्रकारों को कोई शर्म नहीं है कि जोशीमठ में हजारों लोग बेघर हो गए हैं, पूरा शहर तबाह हो रहा है, बेरोजगार युवा पेपर लीक से परेशान है, और वो सब छोड़कर ये पत्रकार, मैं मीडिया कर्मी कहता हूं, एक फर्जी बाबा के पैरों में पड़े हैं। वो सब कुछ छोड़कर, यानी सारे मूलभूत मुद्दों से इन्होंने नजरें फेर ली हैं। एक और साहब हैं
ये लिखते हैं मैं धीरेन्द्र, ये हैं ऑफिशियल WB शाय 1 करके ट्विटर हैंडल है, उर्दू में इनको ने नाम चुना है। मैं लिखते हैं मैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा को ढोंगी नहीं मानूंगा अगर वो बता दें कि पुलवामा में इतना RDX कैसे और कहां से आया। पूछ रहे हैं, अगर आप बता सकते हैं बूथ में जाकर लोगों की कुंडलियां चेक कर सकते हैं, लोगों की फाइल पर्ची बना सकते हैं, तो बताइए RDX कहां से आया था पुलवामा हमले में और कौन था उस साजिश का सूत्रधार। लोग जानना चाहते हैं, उसको लेकर सवाल भी उठे थे। बागेश्वर धाम सरकार हैशटैग से इन्होंने ऐड किया है। परवेश हैं, वो लिखते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सच सच बता दें कि कांधार कांड, गोधरा ट्रेन कांड और हरेन पांड्या जस्टिस लोया को किसने मरवाया था। कसम से सारा जीवन बाबा की भक्ति में निस्वार्थ और निष्काम अर्पित। ये वो मुद्दे हैं जो एक पार्टी के लिए बड़े मुसीबत का सबब है जब जब इन पे सवाल उठते हैं। गोधरा ट्रेन कांड, कांधार कांड, हरेन पांड्या और जस्टिस लोया, ये एक ही पार्टी की सरकार के दौरान चारों कांड हुए और जाहिर सी बात है बाबा को इससे जोड़ना यानी बाबा को उस पार्टी से जोड़ देना है। प्रवेश के शब्दों में नीलू प्रवेश करके इनका ट्विटर हैंडल है। शम्स तबरेज कासमी नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं गली मोहल्ले के बच्चे भी इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक धर्म में अगर कोई कमी है, गलती है, तो उसे छुपाने के लिए दूसरे धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप ऐसी ही मानसिकता और एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये सीधी सी बात है। रूबिका जिस तरीके से कोई मौलाना, कोई पादरी था या जो भी था उन्हें बोलते हैं, वो जो भी कर रहे थे अंधविश्वास फैलाने वाला काम, क्या इससे अगर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं उसे कवर अप किया जा सकता है? यानी आप तो इक्वल कर रही हैं और यानी आप ही इस बात को कबूल कर रही हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं तो फैलाने दीजिए, आप उस पर सवाल क्यों कर रहे हैं, जबकि दूसरे अंधविश्वास फैलाते तो आप नहीं करते हैं। यानी रूबिका कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर रही है कि फर्जी हैं ये बाबा, फर्जी हैं और दूसरों की तरह फर्जी हैं, इसलिए सवाल मत उठाइए। हिंदुस्तान की हेडलाइन लिखती है जो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान छापती है कि हनुमान चालीसा को मानते हो तो भूत पिशाच को मानना होगा। भूत प्रेत मानने की बात पर धीरेन्द्र शास्त्री वो ये कहते हैं भूत पिशाच को मानो अगर हनुमान चालीसा को मानते हो। यानी इस युग में जब हम मंगल ग्रह पर पानी तलाश रहे हैं, वहां पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, जब भारत को बताया जा रहा है कि सुपर पावर बन सकता है बहुत जल्द, जबकि इसके दूर दूर आसार नहीं है, क्योंकि जब तक इस देश में गुर्बत है, बेरोजगारी है, सुपर पावर नहीं बन सकते। जब तक इस देश के लोग सुपर जनता नहीं बनेंगे, सुपर आवाम नहीं बनेंगे, ये देश सुपर पावर नहीं बन सकता। इस देश का जब तक आम नागरिक मजबूत नहीं होगा, देश कैसे मजबूत होगा? कुछ चंद व्यापारियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों पर नहीं, हर किसी को मजबूत होना पड़ेगा। जबकि बेरोजगारी और महंगाई का दर क्या है आपको पता है? 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री राशन दे रहे हैं हर महीने, तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग गुर्बत में जी रहे हैं। तो ये कहते हैं भाई साहब कि भूत पिशाच को मानो, ये अंधविश्वासी बाबा हैं और हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, हमारा इसरो सैटेलाइट भेज रहा है और वहां पैसा लग रहा है, आम जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई, और यहाँ पर ये आम जनता को यहाँ पर उन्हें चढ़ावा चढ़ा जाते हैं। अब ये मैं नहीं करा कि ठगते हैं या क्या करते हैं, आई डोंट नो। संदीप कुशवाहा लिखते हैं कि श्री फेकू बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने के जैसे पत्रकार के रिश्तेदारों को की जानकारी दी है, उसी तरह जरा ये बताओ, ये बाबा से कहते हैं कि विजय माल्या, नित्यानंद, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी इत्यादि को भारत से किसने और कैसे भागने में मदद की, और सबसे बड़ी बात कितना रुपया सरकार के मंत्री संतरी ने खोया है, बताओ ना। सरफराज आलम बोलते हैं ज्ञानेंद्र के सम्मान में रूबिका मैदान में रूबिका लियाकत पर फिर से कहानी आ गई। रूबिका लियाकत को खींचा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से इस बाबा की हिमायत की है, अपने पत्रकार की हिमायत करते हुए बाबा की हिमायत की है, वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को बढ़ावा रूबिका लियाकत भी दे रही हैं। लिखते हैं सरफराज कि कितना अटूट प्रेम है, यही प्रेम भारत से समाप्त होता जा रहा है। ऐसे ही प्रेम भाईचारे की तलाश में मैं भटक रहा हूं। खैर, जब आपके ऊपर मुस्लिम होने की वजह से आपको घेरा जा रहा होता है तब कोई नहीं दिखता है। अफसोस आंटी, सब मजे लेते हैं। ये रूबिका लियाकत को आंटी लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कितने छोटे हैं। यूसुफ जमील लिखते हैं देख रहे हो ना विनोद, ढोंगी बाबा बागेश्वर के लिए दलाली करने आ गई रूबिका। और निसार सिद्दीकी लिखते हैं फुप्पो आ गई बचाओ में, वो भी फेक न्यूज के साथ। मैडम, फुप्पो बंदूक से जिन भगाने वाला वीडियो मलेशिया का है, वही जो मैं बता रहा था, वो फर्जी जो भी था बना हुआ ताबीज गंडे वाला। साक्षी जोशी जी हैं पत्रकार, उन्होंने लिखा है और वो वीडियो भी शेयर किया है जिसमें जो हम आपको पहले स्टोरी में दिखा चुके हैं कि किस तरीके से राघवेंद्र तिवारी जो पत्रकार बाबा के चरणों में एबीपी न्यूज वाले गिर गए,
उन्होंने अपने जो बाबा ने उनके बारे में बताया, तुम्हारे भैया का नाम उन्होंने रिलेशन में डाल रखा है, लिखा हुआ है उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर। चाचा जी जो हैं उनके भृगुनाथ प्रसाद तिवारी, जिनका नाम लेकर बाबा ने उन्हें बुलाया, जिसके चाचा का ये नाम ऊपर हो जाए, तो वो कमेंट करते हैं वेरी क्यूट अभिषी, बब्बा का ढेर सारा प्यार। अभिषी, यहाँ भतीजी का नाम उनका लिख दिया जाता है, राघवेंद्र तिवारी। ये साक्षी जोशी ने वीडियो शेयर किया जो हम कल दिखा चुके थे आपको। आज उन्होंने लिखा है साक्षी ने कि एबीपी न्यूज का कल दिखा चुके थे वो वीडियो। एबीपी न्यूज का पत्रकार जिस जानकारी को सुनकर बाबा जी की जय करने लगा, वो तो खुद ही उसके ही फेसबुक प्रोफाइल पर मौजूद थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने फेसबुक से टीप ली और सबको मूर्ख बनाने का प्रयास किया। ये है दिव्य दरबार का सच। यह सच। रूबिका लियाकत आ गई बाबा के बचाव में, लेकिन बाबा का बब्बा हो गया। सब लोग कह रहे हैं कि जो बाबा का अभी तक धंधा चल रहा था वो जल्द ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।